गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप पोल्स पर रेजिड्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पोल्स आपके पास वहाँ पर दो टाइप के थे। एक तो सिंपल पोल था, सिंपल पोल मतलब जिसकी पावर आपको दी नहीं होती है, सिंगल ऑर्डर का पोल होता है। और हमारे पास दूसरे टाइप के पोल थे कि जिनके अंदर आपको पावर दी हुई होती है पोल की, मतलब सिंगुलरिटी की पावर आपको दी हुई होती है। मतलब जो पोल एक से ज़्यादा बार आता है तो उसको आप पोल ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, मतलब ऑर्डर एम का आप पोल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या सीखा था कि किस तरीके से आपको रेजिड्यू निकालना है। ठीक, तो आने वाले जो ये क्वेश्चन है, आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, इनमें भी आपको यही करना है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ होगा और उस फंक्शन के आपको पोल दिए हुए होंगे और उन पोल पर आपको क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। ठीक है, साथ ही साथ आज एक थोड़ा सा काम ये बढ़ेगा कि यहाँ पर आपको जो कंटूर है उसकी शेप भी दी जाएगी। मे बी वो सर्किल हो सकता है या मे बी रेक्टेंगल हो सकता है। तो उसमें आपको ये भी देखना है कि जो आपका पोल होगा वो उस सर्किल के अंदर भी लाई करेगा या नहीं करेगा। अगर लाई करेगा तो आप उस पर रेजिड्यू निकालेंगे और लाई नहीं करेगा तो उस पर आप रेजिड्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड माइनस वन का स्क्वायर जेड प्लस टू एंड द रेजिड्यू एट ईच पोल। ठीक है, और ये लिखा हुआ है हैंस इवेल्युएट, और इस तरह इवेल्युएट करिए जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड प्लस टू डी जेड वेयर सी इक्वल टू मोड जेड इक्वल्स टू 5/2 आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ये तो आपका एफ जेड हो जाएगा, लेकिन ये जो आपको सी दिया हुआ है सर्किल मोड जेड इक्वल टू 5/2, इसका मतलब है ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 पर यानी ओरिजिन पर है और जिसकी रेडियस 5/2 यानी 2.5 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंटूर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, रेजिड्यू तो निकालना है और रेजिड्यू के साथ साथ इस इंटीग्रेशन को भी इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आइए पहले तो रेजिड्यू निकाल लेते हैं। तो आपने देखा ये एफ जेड आपको दे रखा है, द फंक्शन हैव जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये जेड माइनस वन कितने ऑर्डर का पोल हो गया, 2 ऑर्डर का, क्योंकि इसकी पावर आपको दे रखी है। जेड प्लस टू क्या हो गया आपके पास, एक सिंपल पोल हो गया। ठीक है, एंड जेड प्लस टू इज ए पोल, जेड इक्वल्स टू माइनस टू इज ए सिंगल पोल या फिर सिंपल पोल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले जेड इक्वल टू वन पर आप रेजिड्यू निकाल लेते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, चाहे आप लिमिट की फॉर्म में लिख लें या प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें बाद में जेड इक्वल टू ए पर वैल्यू निकाली थी, या लिमिट के थ्रू भी निकाल कर आपको दिखा देते हैं ताकि दोनों तरीके आपको पता लग जाए। तो क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए डी की पावर एम डी जेड की पावर एम जेड माइनस ए की पावर एम और एफ जेड, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है रेजिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, तो यहाँ पर एम आपके पास 2 है, तो यानी डी की पावर एम माइनस वन डी जेड की पावर एम माइनस वन, यानी एक बार डेरिवेटिव हो गया, जेड माइनस वन की पावर एम यानी एक बार फंक्शन आ जाएगा आपके पास, पावर आपने एम ले ली 2 हो गई, और एफ जेड आपने लगाया, एफ जेड कितना है आपके पास, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन जेड प्लस टू। तो जेड माइनस वन के होल स्क्वायर से वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में जेड माइनस वन का होल स्क्वायर दे रखा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास लिमिट हो गई, लिमिट जेड टेंडिंग टू वन डी ओवर डी जेड, जो फंक्शन आपके पास बाकी बचा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस टू। ठीक है, तो इसका आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूल से किया है, नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे वाले को ऊपर रखा, ऊपर का डिफरेंशिएशन किया, माइनस ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर लिमिट और इम्पोज करनी है। तो लिमिट हमारे पास क्या है, जेड टेंडिंग टू वन है, तो इसमें लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू को वन आपने लगा लिया। तो जब जेड की वैल्यू को वन लगाते हैं तो क्या मिलेगी, 1+4, नीचे मिल जाएगी 1+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5/9 हमारे पास हो गया है। ठीक है, तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू -2 पर किसके इक्वल हो जाएगा, उसके लिए आप सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये आपने जेड इक्वल टू -1 पर निकाला है तो 5/9 आ गया। जेड इक्वल टू -2 पर जब आपने निकाला तो कितना है, जेड टेंडिंग टू -2 जेड प्लस टू एफ जेड। ठीक है, तो ये आपने लिखा लिमिट जेड टेंडिंग टू -2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। जो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला है वो आपने लगाया, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। तो जेड माइनस ए कितना हो जाएगा, जेड माइनस टू, एफ जेड से आपने नीचे वाली पावर को काट देंगे जो एफ जेड में डिनोमिनेटर में आएगी, तो कितना आ गया, लिमिट जेड टेंडिंग टू -2 जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, लिमिट आपने इस पर लगाई तो 4/9 आ गया। तो मतलब दोनों ही पोल्स पर आपने क्या निकाल दिया, रेजिड्यू फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को और निकालना है जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को निकालने के लिए आपने क्या कहा कि ये जो आपके पास सर्किल सी है, ये इधर 3 नहीं है, ये 5/2 है। तो ये एक ऐसा सर्किल है जिसके सेंटर ओरिजिन पर और रेडियस 5/2। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो 0 यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 2.5 यहाँ पर लगभग आएगा, तो इस टाइप का सर्किल बनेगा।
तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों पोल्स आपके पास हैं z=1 और z=-2 दोनों ही सर्किल के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही सर्किल के अंदर जब लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन की जो आपने कॉची रेजिड्यू थ्योरम पढ़ी थी उसमें आपने कहा था जो इंटीग्रेशन आता है किसी कंटूर सी के अलोंग वो क्या आएगा 2 पाई सम ऑफ रेजिड्यू के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया है कॉची रेजिड्यू थ्योरम को भी अप्लाई किया है। तो जो आपका इंटीग्रेशन फाइनल आएगा वो क्या आएगा 2 पाई और सम ऑफ रेजिड्यूज। तो सम कितना कितना आ गया, पहले आपने पोल पर निकाला 5/9, दूसरे पर 4/9, तो आपने इसे कैलकुलेट किया तो ये आपके पास क्या आ गया है 2 पाई आपके पास क्या आ गया है आंसर आ गया है, ठीक है। तो आपने क्या करा पहले तो रेजिड्यू निकाला, रेजिड्यू निकालने के बाद आपने ये देखा कि आपके पास ये कंटूर क्या दिया हुआ है। कंटूर एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस 5/2 है। तो 2.5 जब रेडियस है तो इसके अंदर आपकी दोनों सिंगुलरिटी z=1 और z=-2 दोनों ही इसके अंदर कवर हो रही है। -2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में कवर हो जाएगी और +1 राइट हैंड साइड में कवर हो जाएगी। मतलब सर्किल के अंदर ही दोनों सिंगुलरिटी आपकी लाई करती हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, अगर इस तरीके की कंडीशन है तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगाते हैं। कॉची रेजिड्यू थ्योरम में क्या कहा गया कि जो इंटीग्रेशन आता है किसी कंटूर के अलोंग वो क्या आता है 2 पाई सम ऑफ रेजिड्यू। तो पहला रेजिड्यू आपको ये मिला, दूसरा रेजिड्यू ये मिला, दोनों को आपने जोड़ दिया 2 पाई आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आइए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये दूसरा एक और क्वेश्चन दिया गया, ये कहा गया हमसे इसमें डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड रेजिड्यू एट ईच पोल पर आप क्या निकालें रेजिड्यू निकालिए, ठीक है। एंड हैंस इवेल्युएट सी एफ जेड डी जेड वेयर सी इज द सर्किल z-i=2, ठीक है। तो आइए पहले तो रेजिड्यू निकाल लेते हैं, बाद में हम बात करेंगे कैसा सर्किल आपको दिया गया है और दोनों सिंगुलरिटी उसके अंदर आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। तो जब आपने इसके अंदर एफ जेड देखा तो z+1 का होल स्क्वायर z-2 = 0, तो z=-1 क्या है एक डबल पोल आपको मिला क्योंकि पावर 2 दे रखी है। z=2 सिंपल पोल है। तो आपने z=-1 के लिए फॉर्मूला लगाया 1/फैक्टोरियल m-1 d/dz z-a⁻m और एफ जेड। चाहे आप लिमिट कर लगा लें या फिर z=a पर वैल्यू निकाल दें, बात वही है। दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन करने बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप z=a पर बाद में वैल्यू निकाल देंगे तो a की वैल्यू -1 ये आपने करा, ये z+1 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास फंक्शन आया, ये 1/फैक्टोरियल ये हो गया d/dz। इसका डिफरेंशिएशन एक बार आपको करना है तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन करने पर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल लगाया, ये आया, बाद में z=-1 पर वैल्यू निकाल दी। ये काम आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो बाद में z=a पर वैल्यू निकाल दें या फिर आप लिमिट की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई करना आप सीख गए। अब दूसरे पोल की अगर बात करें तो आपके पास क्या है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z=2 पर जब आप निकाल रहे हैं तो z=2 पर निकालने के सिंपल पोल है तो z माइनस लिमिट z टेंडिंग टू ए z-a एफ जेड आपके पास हो गया। तो ये लिमिट z टेंडिंग टू 2 z-1/z+1 का होल स्क्वायर ये हो गया, लिमिट z टेंडिंग टू 2 आपने लिमिट यहाँ पर लगा दी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो जब आपने सर्किल ड्रॉ किया है तो ये एक जो सर्किल जो आपके पास आ रहा है ये कैसा सर्किल है, एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस आयोटा पर है और जिसके सेंटर आयोटा पर है और रेडियस कितनी है 2 है। तो जब आपने इसको ड्रॉ किया तो आप जानते हैं कि ये वाली रियल एक्सिस होती है, इमेजनरी एक्सिस, यहाँ पर आयोटा होता है, यहाँ 2 आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा, यहाँ 2 आयोटा, यहाँ +1, यहाँ +2, -1 -2। तो जब आपने आयोटा को सेंटर मानकर यहाँ पर ये सर्किल ड्रॉ किया है तो आप देख रहे हैं कि ये जब इस तरीके से गुजर रहा है तो ये 2 को कवर नहीं करता है, केवल एक सिंगुलरिटी z=1 इसके अंदर आएगी, लेकिन जो दूसरी सिंगुलरिटी है z=2 वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। आप देख सकते हैं इस शेप में कि z=2 क्या होगी वो बाहर आएगी। अगर आप इसको ड्रॉ करना है तो आप प्रकार की सहायता से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो z=2 सिंगुलरिटी है वो बाहर आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास एक ही रेजिड्यू काम आएगा, z= जो -1 हमारे पास है वहीं पर आप अपना काम आपको करना है। मतलब केवल एक ही आपका जो पोल है वो ही सर्किल के अंदर लाई करता है, कंटूर के अंदर लाई करता है z=-1, ठीक है। तो आपने क्या करा, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप 2 को छोड़ देंगे। 2 को क्यों छोड़ा आपने, क्योंकि वो सिंगुलरिटी बाहर लाई करती है। तो आपने ये कहा ये जो सर्किल है आपने क्या कहा, इज अ सर्किल हुज center is at z=iota, it means at 0 1 and radius is 2, clearly the pole z-1 lies inside the circle। केवल एक पोल आता है किसके अंदर, कंटूर के अंदर यानी सर्किल के अंदर। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CF' 2 सम ऑफ रेजिड्यू। लेकिन यहाँ पर आपके पास चूंकि एक ही पोल अंदर आया है तो आपने केवल R1 लिया है, यानी z=-1 की सिंगुलरिटी को लिया है, 2 को आपने ड्रॉप कर दिया है। तो ये 2 -1/9 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रेजिड्यू निकालना है पहले पोल्स पर और उसके बाद जो आपका शेप दे रखी है उस शेप को ड्रॉ करना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन कौन सा पोल उसके अंदर लाई करता है। प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों अंदर लाई करे थे तो आपने 2 सम ऑफ रेजिड्यू लगा दिया था। यहाँ पर एक ही पोल अंदर एग्जिस्ट करता है तो आपने 2 सम ऑफ रेजिड्यू जब लगाया तो केवल एक ही रेजिड्यू को वहां पर लिया है जो कि z=-1
-1 पर आया है। दूसरे वाले को आपने ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो क्या कर रहा है, जेड इक्वल टू सिंगुलरिटी बाहर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके रेजिड्यू निकालना है और रेजिड्यू को की सहायता से आपको इंटीग्रेशन का एवेल्युएशन करना है। ये जो आपने काम आज एक्स्ट्रा किया है, यहाँ पर जो कॉची रेजिड्यू थ्योरम आपने लगाई है, कॉची रेजिड्यू थ्योरम का एप्लीकेशन सीखा है, किस तरीके से आप उसकी सहायता से आप इंटीग्रेशन को निकाल सकते हो रेजिड्यू की सहायता से। तो आपको काम क्या करना है, पहले रेजिड्यू निकालने हैं, और अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रेशन को भी इवेल्युएट करिए, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने के लिए देखना है कि कौन कौन सा पोल उस शेप के अंदर आता है जो आपको दी गई है। जो आता है 2πi सम कर दीजिए उसका, और अगर जो नहीं आता है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। तो आज आपने क्या सीखा है, एक तो रेजिड्यू निकालने का रिवीजन आपका हो गया है, और दूसरा रेजिड्यू थ्योरम किस तरीके से अप्लाई आपको करनी है वो आपने सीख लिया है। ठीक है, आगे इसके और भी क्वेश्चन हम लेंगे, तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। और आगे कंटूर इंटीग्रेशन नाम का टॉपिक आएगा, उसमें भी काम पहले रेजिड्यू और फिर इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।